सबको मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं, पहले तो हमें इस बात को समझना होगा कि हम जैसे हैं वैसे ही हमें अपने आप को स्वीकार करना होगा। हम जैसे हैं हमें वैसे ही अपने आप के साथ डील करनी होगी और सबसे पहले तो अपने आप को ही हमने सुधार डालना है ना। जैसे कि हम आज सुबह मैं सुन रही थी ओशो जी को, तो उन्होंने एक चीज बोली है कि एक सूत्र है जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। इस एक सूत्र में सब समाया हुआ है, सब वेदों का सार, सब कुरानों का सार और सारी प्रार्थनाएं इसमें समाई है। इस छोटे से सूत्र का जो विस्फोट है हमारे पूरे जीवन को वो क्या कर सकता है, बदल सकता है, अमूक बदल सकता है। बस जैसे है वैसे ही प्रभु को समर्पित हो जाओ। अब देखिए, जैसे फूल होता है, क्या वो भी अपने आप को चेंज करता है? नहीं करता ना, वो भी एज टू एज उस परमात्मा को समर्पित हो जाता है। पत्तियां है, वो जो चढ़ती है ना, शिवलिंग पे चढ़ती है ना, वो एज टू एज ऐसी ही होती है, सिर्फ उसको धोया जाता है कि उसके ऊपर डस्ट ना हो, है ना। फ्लावर को भी धो दिया जाता है और उसको मंदिर में एज टू एज ना, वो अपने रंग रूप में फर्क करता है ना अपने स्वभाव में। देखो, उसका काम है ना फूल का की खुशबू देना, तो अपने आप को एज टू एज वो वैसे ही रखता है और समर्पित हो जाता है उस परमात्मा के। और जब उस परमात्मा के समर्पित हो जाता है तो बहुत अच्छा समय आने वाले टाइम पे हमारे सामने आता है, जो बिल्कुल भी कष्टकारिक नहीं होता है, क्योंकि हम एज टू एज परमात्मा को समर्पित हो रहे हैं। तो ऐसे ही ओशो ने भी लिखा है कि जो ये समर्पित की भावना है ना, उसमें एक विस्फोट है। कैसा? कि उसमें हर तरह की सार है, वेदों का सार, जितने भी हमारे वेदों के सार है, इन इवन यहाँ तक बताए कि कुरान का जो सार है वो भी इसी में ही है। जितने भी हम बोलते हैं ना, हमने धर्म बना रखे, जो जितने भी धर्मों का निचोड़ है, जितने भी वेदों का निचोड़ है, उस सब का सब इतनी छोटे से सूत्र में समा रखा है। तो वही है कि हम अपने आप को जैसे हैं वैसे ही हम समर्पित हो जाएं और कह दें उससे, उस प्रिय परमात्मा से, है ना, उससे कह दें कि तेरी मर्जी, जैसा तू रखेगा हम वैसे रहेंगे। अगर तू भटकाएगा तो हम भटकेंगे, नरक में भी रखोगे तो हम वहां पे भी रह लेंगे और कोई भी शिकायत नहीं करेंगे, है ना। तो वहां पे क्या होता है, एक प्रार्थना का जन्म होता है और वो प्रार्थना हृदय से निकली हुई होती है दोस्तों। तो हमें एज टू एज अपने आप को समर्पित करना होता है। तो जो हम बुक पढ़ रहे थे, हमने लास्ट सेशन में हमने जो बुक पढ़ी थी वो रांडा बर्न की थी। तो उसमें मुझे बहुत प्रिय बुक लगी, क्योंकि इसमें बहुत सुंदर चीजें ऐसी है। उन्होंने बहुत सारी जादुई चीजें लिखी और वास्तव में वो जादू काम करता है। उस जादू को मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है, किस तरह से एक्सप्लोर हुआ है। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ इस बात को लेके कि वास्तव में जिस तरह का हम इमेजिन करते हैं ना, उस तरह का हमारी लाइफ में वो चीज आ जाती है। तो उनका जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं छोटा सा टॉपिक है, आपके सपने क्या हैं। कई कई जादू अभ्यासों को इस तरह से तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल चाहते क्या है। सबसे पहले तो हमें इस बात को अपने माइंड में एक मोटे तौर पे रखना होता है कि हम चाहते क्या है और क्यों चाहते हैं। इसके पीछे एक वजह होनी चाहिए कि हम क्यों चाहते हैं। तो दोस्तों, इसमें आगे लिखा है कि कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक पूरी सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, अपने करियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, है ना। मतलब हम क्या चाहते हैं, हम अपने करियर में क्या बनाना चाहते हैं, अपने आप को क्या करना चाहते हैं, किस लेवल पे अपने आप को देखना चाहते हैं। हमें वही की तैयारी तो करनी है। अगर हमें इंजीनियर बनना है तो हम उस इंजीनियर तक की पढ़ाई करेंगे, उस तरह की पढ़ाई करेंगे, है ना।
तो हर एक हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किस तरह से वो करना चाहते हैं, आए हम कितना कमाना चाहते हैं। हम्म, हम अपने स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है या कभी कभी अप डाउन होना चाहिए। किसी को अच्छा नहीं लगता ना कि स्वास्थ्य खराब हो, है ना। तो हमें अपने उस हर क्षेत्र के बारे में एक लिस्ट बनानी है कि हमें अपने जीवन को किस तरह से ढालना है। तो उस तरह से हम जब बनाएंगे तो हमारे सामने हमारे ही जीवन का एक नया चेहरा आएगा, है ना। तो हमें उस हिसाब से, जिस हिसाब से हमने लिस्ट बनाई है, हमने उस हिसाब से अपनी लाइफ को विजुअल भी करना है कि हमें वो चीजें मिल चुकी हैं, प्रेजेंट में हमें वो चीजें मिल चुकी है, तो वास्तव में वैसा होता है। ये बुक को जिस जिसने भी पढ़ा होगा, जिस जिसने भी इस बुक को जाना होगा, उसने अपनी लाइफ को एकदम से चेंज पाया है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है ऐसा। इसलिए मुझे इस बुक से बहुत ज्यादा प्रेम हो गया है। तो आप जितना चाहे उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। वो तो नहीं, वो नहीं लिखना आपने, है ना। कैसे की चिंता ना करें, वो किसका काम है? उस परमात्मा का, उस यूनिवर्स का, उस जादू का जो मैजिक करता है। हमने सिर्फ क्या करना है? थैंक यू का भाव रखना है, ग्रेटिट्यूड का भाव रखना है, कृतज्ञता का भाव रखना है। जब जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी, तब आपके लिए सब कुछ अपने आप होता जाएगा। सिर्फ हमने क्या करना है? ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। हर एक चीज को हमने थैंक यू। हम अगर मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमें हर एक चीज को थैंक यू बोलना होगा। जो जो चीजें हम मनी से खरीद सकते हैं, अपने लिए ले सकते हैं। यदि आप बेहतर नौकरी या सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो अच्छी तरह से सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं, कैसी नौकरी हम चाहते हैं। ठीक है। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए बहुत अच्छी है, जिनको आप अपने जीवन में पाकर बहुत खुश होना चाहते हैं। अच्छा घर, गाड़ी, पैसा, बहुत अच्छे रिश्ते। अधिकतर इंसान क्या चाहता है? सबसे पहले तो चाहता है कि मेरा बहुत अच्छा सा घर हो, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, और मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हो। लास्ट वाला, कि मैं स्वस्थ रहूं और मेरे सब स्वस्थ रहें। यही तो सब चाहते हैं। इसके अकॉर्डिंग सबके अलग अलग होते हैं फेस, कि मेरे उस रास्ता मेरे को पसंद है, मेरे को वो रास्ता पसंद है। तो इंसान उसी तरह से सोचता है, तो अपने लिए हमें वही सोचना है, बहुत अच्छा सा। जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में आप काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी पाना चाहते हैं, और कितनी तनख्वाह आप चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण आप लिख लें, और वो एज टू एज ऐसा होने लगता है। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, इन सबको चेंज होते हुए देखा है। तो लाइफ फिर बहुत अच्छी सी हो जाती है, जिसे मैं अपने वर्ड में बोलूंगी झिंगा लाला, वो बहुत हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं इन सब चीजों को, तो हम उस तरह से एक लिस्ट बना लें अपने लिए। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं, तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें कि उनको किस फील्ड के लिए पैसा चाहिए, मतलब उनकी ना हमने कितनी फी हम देना चाहते हैं। क्योंकि हर एक फील्ड की जो हमारे स्टडी बेस के हैं, उनमें हर एक फील्ड की अलग अलग रिक्वायर्ड होती है, अलग अलग वहाँ की फी होती है ना। तो उस तरह से भी हम कर सकते हैं, जिनमें यह शामिल है कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकें, भोजन, कपड़ों और यातायात का कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता के साथ पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत है। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं, तो उन देशों के विवरण लिखें
जहाँ पे हम जाना चाहते हैं, जिन जिन देशों की हम यात्रा करना चाहते हैं। होता है ना कि हम आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें उसका भी एक विवरण तैयार करना होगा, है ना। जैसे उन देशों का पहले हमने नाम नोट करना होगा, आप कहाँ कहाँ पे यात्रा करना चाहते हैं। और ये भी लिख लेना है कि कितने समय तक आप यात्रा करना चाहते हैं। ये देखना, वो ये देखना, वो करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं, और किस यात्रा साधन से आप करना चाहते हैं। वो भी लिखना। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं। होता है ना, जैसे कभी कभी फैमिली में होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं ना रिलेशनशिप में। तो आप उन सबको मद्देनजर रखते हैं कि मेरी उनको अपोजिट, उनके जो हमें खराब लगते हैं ना इश्यूज होते हैं जो, तो उसके अपोजिट जो भी हमें लगता है कि सबका आपस में बहुत प्रेम है, सब आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सबकी बात का मान रखा जाता है। तो यह सब कि आप उन्हें कैसे देखना चाहते हैं, उन रिश्तों को। यदि आप बहुत अच्छा स्वस्थ और बेहतर बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह भी स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वस्थ या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों को साकार करना चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं, हर कमरे का विवरण लिखें, है ना। कि आप किस तरह का चाहते हैं, किस तरह का किचन लेडीज के लिए होता है ना कि किस तरह का किचन होना चाहिए, किस तरह का ड्राइंग रूम होना चाहिए, और किस तरह का हमारा बेडरूम होना चाहिए, क्या लोकेशन होनी चाहिए, इन सब चीजों की, है ना। वो सब एक लेडी बहुत अच्छे से सोचती है। वैसे तो जेंट्स भी काफी सोचते हैं, पर जैसे लेडीज को घर पे रहना होता है ना, उसमें क्या क्या चीजें होनी होती है, तो बोलते हैं कि इन सब चीजों को भी हमने देखना होता है ना। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है दोस्तों, घर किस तरह से होना चाहिए। और हाँ, वहां पे हमने किन किन भौतिक चीजों को रखना है, जैसे कार, कपड़े या उपकरण, जैसे उन्हें भी सबको लिख लेना चाहिए, छोटी से छोटी बात, है ना। जैसे मान लिया हमारा नया मकान बन रहा है तो हमने उस नए मकान में क्या क्या चीजें रखनी है, किस किस तरह की होनी चाहिए, एज उनके कलर तक हम सोचें। तो ये चीजें पूरा हमारी पूरी की पूरी ये चीजें होती हैं। तो दोस्तों, यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहें कि जो भी चीज हासिल करना चाहते हो उसे लिख लें और यथासंभव निश्चित करें। तो दोस्तों, इस तरह की चीजें हैं जो हमें आकर्षित करनी होती है, और उनको एक पैटर्न के रूप में बनाना होता है कि हमें किस तरह से इसको हमें चाहिए और किस तरह से हमने इनको जीना है, और इनसे हमें जब हमें मिल जाती है तो हमें कितनी खुशी हासिल होती है। तो दोस्तों, मैं अपने स्वाध्याय को यहीं पे विराम दूंगी, और अगली बार जो है हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू यू मैम। थैंक यू परमजीत मैम, बहुत ही अच्छी बात बताया आपने। ये कौन सी बुक है मैम? ये जो बुक है मैम, ये जादू है। तो ओके इसका जो रॉन्डा बर्न है, ये देखिए। जी। ये ये लास्ट बार आपने यही बुक का स्वाध्याय किया था क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मुझे ये बुक ओके। बहुत प्यारी लग रही है। और जी एक्चुअली इसके जो है ना मैम, एक जगह इसके सेशन भी होते हैं, और वो तो इतने अमेजिंग होते हैं कि मैं चाहती हूँ हमारे इस चैनल पे भी ऐसा हम करें। तो मतलब इतने प्यारे उसके एफर्मेशंस है, और बहुत छोटे से है लेकिन उसको बार बार रिपीट करते हैं। और जो हमारी ये लक्ष्मी माता होती है, इनके हर एक रूप को नमस्कार करते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत चीजें अबेंडेंस में देती है ना। ये चीजें लक्ष्मी ना हो तो नहीं हो पाता है फिर, है ना। तो छोटी छोटी चीजों को हम माफी भी मांगते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड भी करते हैं, थैंक यू भी बोलते हैं। तो एक दिन हम वो भी करेंगे यहाँ पे अपने चैनल में, जी मैम और उससे जरूर। इतनी सबको खुशी मिलेगी और बहुत ज्यादा अबंडेंस, क्योंकि मेरे को मिला है इससे।
मेरे को इतनी खुशी मिली है। एक्चुअली मैं बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस। एक्चुअली मुझे कहीं जाना था, तो और वहां पे मैंने सब कुछ अपना प्रोग्राम सेट कर लिया, लेकिन लास्ट टाइम में हुआ क्या कि मेरे को कहीं दूसरी दूसरी जगह पैसे अचानक से जान देने पड़े, क्योंकि मेरी बेटी के एडमिशन का सवाल था, तो मेरे वहां पैसे ज्यादा चले गए। और वहां पे भी मैंने बुकिंग करा रखी, तो मुझे जाना था। एक्चुअल हुआ क्या, मैं वही कर रही थी, और मैंने ये सोचा नहीं था कि कहाँ से आएगा। मैंने सच्ची नहीं सोचा कि कहाँ से आएगा, बस हो जाएगा। मन में ये मुझे ये लग रहा था कि आपको ये कहीं ना कहीं से अपने आप हो जाएगा। तो सच में किसी ने मुझे ग्रुप से मैसेज किया कि मैम पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको 10,000 दूं, और वो मुझे मिले हैं। तो जब मैंने उनको बोला है कि थैंक यू सो मच, तो मैंने उनको वो पैसा वापस करने को सोचा कि मैं उनको दे दूं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये आपकी बेटी के लिए, आप मेरी तरफ से उसकी शादी के, जो कि बहुत छोटी हो अभी, आप उसकी शादी के लिए रख लीजिए, हमें ये पैसा नहीं। तो मैं उसको फिक्स करवा रही हूँ। तो ये मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा जादू है, और मेरा बहुत ज्यादा इस बुक पे विश्वास बढ़ता जा रहा है। आई एम सॉरी, वो पीछे से आवाज आ रही है। तो मतलब इस तरह से मैंने देखा है कि बहुत ये चीजें जो है मैंने महसूस करी हैं, और ये बस बहुत ज्यादा काम करती है। सिर्फ हमारा विश्वास होना चाहिए कि है, मिरेकल होते हैं, और ये सच है ये, और ये काम करते हैं। हमें उस तरह से जब हम सोचते हैं कि यस हमारे पास ये सब कुछ है, तो वास्तव में चीजें हमारी तरफ अपने आप आने लगती हैं।